उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से शिशु सदन के बच्चों ने की मुलाकात। सीएम से मिलकर बच्चे बहुत ज्यादा हुए उत्साहित। सीएम ने बच्चों को भविष्य में अपना लक्ष्य निर्धारित करने की दी प्रेरणा। परमार्थ निकेतन के कार्यक्रम में सीएम धामी हुए शामिल। सीएम धामी ने अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गंगा को स्वच्छ रखने के लिए किया जा रहा कार्य। माफिया अतीक अहमद के हत्या के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट और सीएम धामी की सुरक्षा बढ़ाई गई। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि प्रदेश में चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। सीएम धामी पहुंचे टिहरी गढ़वाल मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए शामिल। सीएम धामी ने नाग देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। हरिद्वार में एसएसपी ने हाई अलर्ट किया घोषित। प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। आने जाने वाले लोगों पर रखी जा रही सख्त निगरानी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में शिशु सदन के दरामपुर में के बच्चों ने मुलाकात की है। इस दौरान सीएम धामी ने सभी बच्चों का परिचय लिया और उन्हें भोजन करवाया। इस अवसर पर शिशु सदन के बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन की गतिविधियां भी आयोजित की गई है। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच देखकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान सीएम धामी ने सभी बच्चों को जीवन में हमेशा परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस समय जो कार्य करे उसे पूरा मनोयोग से करे। भविष्य के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित कर उस पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। तो आपको बता दें कि सीएम धामी ने बच्चों से मुलाकात की और बच्चों ने पुष्कर सिंह धामी को देखकर खुशी जाहिर की है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सभी बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना परिचय भी दिया। परमार्थ निकेतन की तरफ से गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अविरल गंगा निर्मल गंगा अभियान के तहत गंगा को स्वच्छ रखने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें गंगा को साफ सुथरा रखने के साथ साथ जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवनदायिनी मां गंगा के मूल स्वरूप को बचाए रखना हम सबका नैतिक दायित्व है। केंद्र व राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। पहले चरण के तहत गंगा में मिलने वाले 132 गंदे नालों के पानी को एसटीपी के माध्यम से स्वच्छ किया गया है, जबकि दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि गंगा के साथ साथ उसकी सहायक नदियों पर भी कार्य किया जा रहा है। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड में भी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा को लेकर भी इंटेलिजेंस ने सुरक्षा के मानकों का सख्ती से पालन करने की रणनीति तैयार की है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कहा कि सुरक्षा मानकों को रिवाइज किया जा रहा है, साथ ही इंटेलिजेंस को मजबूत किया जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री के पास Z+ श्रेणी की सुरक्षा है, पर उनकी सुरक्षा में अपेक्षाकृत उतना कड़ा पहरा नहीं देखा जाता है। इसके साथ ही प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे कि आने जाने वाले हर व्यक्ति पर पैनी नजर रखी जा रही है।
जो यूपी में जो घटना हुआ है उससे मद्देनजर उत्तराखंड में भी पुलिस मुख्यालय डीजी साहब द्वारा और सीएम साहब भी द्वारा पूरा हमारे अलर्टनेस, सिक्योरिटी अलर्टनेस को डायरेक्शंस दी हुई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस के हाई अलर्ट रहे, कहीं पे भी ऐसी घटना ना होना चाहिए। जहाँ पे भी यही कह रहा हूँ कि पोटेंशियल थ्रेट है, वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल में जाके जो मीडिया के होंगे या जो भी जानने वाले भी होंगे, बट वहाँ पे फिर एंटी सपोर्टा चेक होने के बाद ही जाने होते हैं। जो एक्सेस कंट्रोल की बात यही होता है कि जो फ्रिस्किंग होती है उनके बाद ही उनको नजदीक में जाने दिया जाता है। जो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन से ये कार्रवाई की जाती है, की जाए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जौनपुर टिहरी गढ़वाल पहुंचकर नाग देवता मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नाग थात बिरोड़ मूंगा थात आषाढ़ थात को पर्यटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि नागथात मंदिर के प्रांगण का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। पुरोला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डरोगी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण की घोषणा की गई। आपको भी बता दें कि कुकदसारी से भद्रीघाट तक मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत ही पवित्र दिन है जब भगवान नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमको इस पावन मौके पर भगवान नागराजा का साक्षात आशीर्वाद मिला है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे मेले का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और हमारे पूर्वजों की अपनी धरोहर को बचाने में और उसके संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं के प्रयासों से आज हमारे मेले, त्योहार और संस्कृति जीवित है। राज्य सरकार मेलों के संरक्षण, उत्तराखंड की लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने और उसके संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी में अतीक अहमद हत्याकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है। ऐसे में यूपी बॉर्डर से सटे उत्तराखंड में भी अलर्ट किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी मामले को संवेदनशील देखते हुए हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने हरिद्वार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड में हरिद्वार से उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के बॉर्डर लगते हैं। हरिद्वार जनपद के बॉर्डर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जनपदों से लगते हैं। इन सबको देखते हुए हरिद्वार पुलिस सभी बॉर्डरों पर कड़ी सुरक्षा के बीच चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही पुलिस के अधिकारी विशेष रूप से निगरानी बनाए हुए हैं। मामले को संवेदनशील देखते हुए जिले के संवेदनशील क्षेत्रों में पीएससी की तैनाती कर दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया और अफवाहों को लेकर पुलिस और खुफिया विभाग भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। जिले में यूपी की ओर से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है, जिससे क्षेत्र में आपसी समन्वय बना रहे। कल शूटआउट की एक घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के चमोली में बीते दिनों ऊनी रिजर्व फॉरेस्ट में आग लगी थी। बता दें कि 50 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि में आग लगी थी, जिससे कि वनों को काफी नुकसान हो सकता था। लेकिन स्थानीय महिलाओं ने अपनी सूझबूझ से जंगलों में लगी आग को बुझाने में कामयाब रही, जिसके बाद वन विभाग ने खुशी जाहिर करते हुए स्थानीय महिलाओं को सम्मानित किया। बता दें कि गर्मी के दिनों में वनाग्नि की घटनाएं ज्यादा होती है, जिसके लिए वन विभाग के साथ साथ स्थानीय लोग पर तत्पर रहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत व राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी पौड़ी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद के मर्डर पर कहा कि भगवत गीता में कहा गया है कि जो हुआ सब अच्छे के लिए हुआ, और जो लोग आशावादी ये सोचकर चलते हैं कि जो हुआ ठीक हुआ। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चीड़ के पेड़ को अभिशाप बताने के बजाय उसे वरदान बताया। बता दें कि फॉरेस्ट फायर से प्रदेश के जंगल इन दिनों जमकर धधक रहे हैं।
जिसमें चीड़ के पेड़ वन अग्नि का सबसे बड़ा कारण भी बन रहे हैं, जिससे वन संपदा भी खाक हो रही है। हालांकि इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत चीड़ के पेड़ के दोहन को रोजगार का जरिया उन्होंने बताया है। तो वहीं राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने नगरपालिका और निकाय चुनाव पर फोकस कर पार्टी को एकजुट होकर बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। कल्पना ने कहा कि एयर एम्बुलेंस की सहूलियत पहाड़ों में होनी चाहिए ताकि हायर सेंटर पहुंचने में मरीज को देर ना हो। केस में बड़े अध्ययन की जरूरत है और जो चीड़ का पेड़ है उसकी हर चीज़ बहुत ही काम की है और इस पर बहुत बड़ा काम किया है इंडोनेशिया में। पिरुथानी केमिकल्स करके वहाँ पर एक उद्योग है, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री है और उसका बेस मटेरियल जो चीड़ है और वो बाकायदा चीड़ की फार्मिंग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ अन्य पौधे लगाए जाते हैं, फसलें बोई जाती हैं, उसी तरह से वो चीड़ की फार्मिंग करते हैं और उससे आज वो लगभग 125 के लगभग आइटम वो बना रहे हैं। और चीड़ जिसको हम लोग अभिशाप कई बार कहते हैं, अभिशाप ने चीड़ वरदान साबित हो सकता है और हमारे यहाँ तो नेचुरल चीड़ है। आवश्यकता है इस बात की उसकी वैज्ञानिक तरीके से उसका दोहन किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि चीड़ में उत्तराखंड के लिए 75,000 लोगों को रोजगार देने की ताकत है। वास्तव में दूर नहीं होगा। हमने 14 से 19 में 5 करोड़ को बढ़ाया, इसे हम 5 करोड़ और बढ़ा सकते। पर्यटन के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को भी अच्छी तरह से पढ़ा। पर अगर उन स्थानों पर छोटी छोटी हवाई पट्टी हम विकसित कर लें और सरकार उस पर अच्छी सब्सिडी, मतलब यहाँ तक हो कि अगर किसी गरीब को आवश्यकता पड़ी है तो वो एयर एम्बुलेंस बन करके तत्काल हायर सेंटर पर भेज दे, उसका मानक तय किया जा सकता है। जो बिल्कुल गरीब है उसको निःशुल्क सरकार हायर सेंटर पहुँचा सकती है और जो समर्थ लोग हैं वो एक सब्सिडी के साथ उसका किराया दे सकते हैं। और फिर अपने इस पहाड़ पर मुझे लगता है इतनी खोल पहाड़ की आवश्यकता। चले रुक करेंगे अगली खबर का। उधम सिंह नगर का रुद्रपुर हमेशा चर्चाओं में रहता है, चाहे वो राजनीतिक से संबंधित क्यों ना रहा हो। ऐसे ही मामला रुद्रपुर से सामने आया है। बता दें कि रुद्रपुर में सड़क तो बनी है लेकिन उसकी हालत खस्ता है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे कि कई लोग गिरकर यहां पर घायल भी हो जाते हैं। तो वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत मेयर और विधायक के साथ ही प्रशासन से भी की। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो स्थानीय लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसके बाद पार्षद, सांसद, विधायक, मेयर सबके पास जा चुके हैं, लेकिन कोई हमको रिजल्ट मिल रहा है जीरो। हमारा कहने का मतलब है यहाँ ऊपर से नीचे, ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बीजेपी है और डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन है, लेकिन रोड क्यों नहीं बन रही है? रोड के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें बीजेपी वाले बता दें। वो उनका नारा है सुशासन और विकास। न यहाँ सुशासन है न विकास है। विकास के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम चले जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी वाले हमें रास्ता दिखा दें। बीजेपी का यहाँ पर मेन ऑफिस है, शायद यहाँ से बीजेपी के नेता भी, शासन प्रशासन जो भी है, डीएम एसडीएम सब जाते हैं, पार्षद से लेकर मेयर, सांसद सब जाते हैं यहाँ से। शायद मेरे हिसाब से वो रोड में आंखें बंद करके जाते होंगे, उनको रोड दिखती नहीं है। यही कहना हमारा कि हमको रोड चाहिए। बाकी यदि रोड नहीं बनेगी तो हम वोट यहाँ से कोई नहीं देगा। भाई साहब, ये रोड के लिए पिछले 1 साल से तो प्रखर रूप से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे तो निकाय को लगभग 5 साल होने को हैं और रोड की हालत खस्ता हाल है। अगर आप आएंगे यहाँ से बीजेपी मुख्यालय के जस्ट बगल से अंदर को रोड आती है, बगवाड़ा मंडी के सामने से जो दक्ष होते हुए तीन पानी होते हुए सिडकुल जाती है, ये एकदम जीर्ण शीर्ण हालत में चली गई है। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं हो रही हैं, आम जनता त्रस्त है, बेहाल है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है।
उधम सिंह नगर के कई क्षेत्र में चरक पूजा के अंतिम दिन सन्यासियों ने हैरतअंगेज कर्तव्य दिखाकर अपना अंतिम व्रत तोड़ा। बता दें कि उधम सिंह नगर में चड़क पूजा का आयोजन किया गया, तो वहीं चड़क पूजा देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा शामिल हुए। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी चड़क पूजा के साथ साथ 5 दिवसीय भव्य मेले का भी आयोजन किया गया और इस पूजा में स्थानीय लोग और सन्यासी पूरे चैत महीने में भगवा वस्त्र धारण कर एक टोली के रूप में क्षेत्र के घरों में जाकर भगवान शिव पार्वती की महिमा का गुणगान और नृत्य करते हैं। कहते हैं लोग व्रत रखकर इस पूजा को पूरा करते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से ये पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तराखंड के पंतनगर में जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधिकारियों में रविवार शाम उस समय खलबली मच गई जब पहले सुभाष भवन में पीजी कृषि व अन्य पीजी प्रौद्योगिकी की छात्राएं समानता के अधिकार सहित 5 मांगों को लेकर छात्रावास के बाहर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंचे तमाम अधिकारियों के समझाने के बावजूद छात्राएं मांगों के समाधान पर अड़ी रही और धरने से उठने पर अड़ी रही। आपको बता दें कि नाम व लिखने की शर्तें पर छात्राओं ने बताया कि आज जब महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तब पंत विवि में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग नियम बनाकर उनके समानता के अधिकार पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इस दौरान छात्रों ने कहा कि परिसर में छात्रों को रात्रि 10 बजे तक छात्रावास में आवागमन की अनुमति उपलब्ध है, जबकि छात्राओं के लिए समय सीमा शाम 7 बजे निर्धारित की गई है, जिसके चलते छात्राएं लाइब्रेरी, सीसीएफ स्टेडियम व अन्य महाविद्यालयों के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने से वंचित रह जाती है। इस दौरान छात्रों ने आला अधिकारियों से समानता का अधिकार देने की मांग की। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष की तरफ से सामने आई है। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के दिशा निर्देश के बाद नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के दूध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए जाने के निर्देश दुग्ध प्रशासन को दिए हैं। बता दें कि दूध का मूल्य प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाए जाने की सहमति दी गई है, जो कि मार्च 2022 से वर्तमान तक 8 रुपए लीटर बढ़ाए गए हैं, जो दुग्ध संघ के कार्यकाल में ऐतिहासिक है। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने जानकारी देते हुए कहा कि दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा की तरफ से दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध उत्पादन लागत मूल्य दिलाए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद नैनीताल में वर्तमान में 604 दुग्ध समितियों से जुड़े 30,000 दुग्ध उत्पादकों से ग्राम स्तर पर क्रय किए जा रहे हैं। उनके दूध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वर्तमान क्रय दर 43 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर दिनांक 17 अप्रैल 2023 से प्रति लीटर 45 रुपए निर्धारित कर दिया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े भूमाफिया अवैध खनन करते हैं। तो वहीं बागेश्वर में अवैध खनन करने से कई मकान खतरे की जद में हैं। खनन से कई मकानों की दीवारों में दरारें पड़ रही है। तो वहीं खनन से कांडा क्षेत्र और दूग नाकरी क्षेत्र में अधिकतर गांवों में अवैज्ञानिक तरीके से हो रहे खनन से गांवों के रिहायशी मकानों, खेत खलिहानों सहित सामाजिक स्थलों के आसपास बड़ी तेजी से बड़ी व छोटी दरारें आनी शुरू हो गई है, जिससे लोगों में डर का माहौल उत्पन्न हो रहा है। फिलहाल मामले में प्रशासन से शिकायत की गई है, तो वही मामले में जांच लगातार जारी है। मंदिर वहाँ सामने है। यहाँ पे तो खनन काफी हो गया, 2-2.5 साल हो गए हैं, लगभग नहीं हो गई इतना, 2-2.5 साल से यहाँ पे खनन हो चुका है और तब से लेके खनन ही हो रहा है। लगातार खनन इतना हो रहा है कि जमीन खेत तो जा ही रहे हैं, मकानों तक भी दरार पड़ गई। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे मकानों के है और मकानों के नीचे से यहाँ पे जो है माइन लगी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से मकानों के नीचे इतना बड़ा नुकसान ना किया जाए, ये गाँव में पहाड़ों में ये खनन बिल्कुल रोका जाए। हमारी यही है और यही हम प्रशासन से मांगते हैं और यही चाहते हैं, क्योंकि हम तो बाहर जा नहीं सकते हैं, हमको अपने मकानों से भय है।
रात में हम यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर रात में अगर ये दीवार गिर भी जाती है तो हमें यहाँ पे देखने वाला कोई नहीं है। और खनन जब स्टार्ट होता है तो उसका पता नहीं चलता कहाँ, और कोई इसकी लिमिट नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर तक खनन होगा, इसका कोई चेकअप नहीं है। और इसमें क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट भी हैं जिन अगर हम जाते हैं तो वो हमसे गाली गलौज करते हैं और मतलब जान से मारने तक की हमें धमकी देते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग उसको पूरा फाइट करें गाँव वाले कि भाई ये जो है ना सारा नुकसान आज अभी हमने दिखाया है, कई मकान दिखा दिए हैं आप लोगों को भी, तो उनमें दरारें आ गई हैं और धंसने लग गए हैं और नुकसान हमें आगे उम्मीद है कि आगे काफ़ी नुकसान होने की उम्मीद है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जिले भर में सरकारी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान रुद्रपुर के गांधी पार्क से जिले भर के सरकारी अधिकारियों, शिक्षक, कर्मचारियों शामिल होकर विरोध उन्होंने जताया। इस दौरान कर्मचारियों ने रुद्रपुर NMOPS के तत्वाधान में पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक अपनी पुरानी पेंशन की मांग उन्होंने की। इस बीच कर्मचारियों ने मांग भरा पत्र मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित करते हुए उप जिला अधिकारी को दिया। साथ ही कर्मचारियों ने मांग पूरा करने की बात भी रखी। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र में स्थित कोसी नदी में जहां एक और अवैध खनन खुलेआम रात दिन चल रहा है, तो वहीं इस अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। तो वहीं माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई न होने के चलते उनके हौसले भी दिन बर दिन बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। तराई पश्चिमी वन विभाग के रामनगर में तैनात महिला वन दरोगा सोनी शर्मा ने थाने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि ग्राम छोई क्षेत्र में स्थित नदी से अवैध खनन को लेकर अधिकारियों के निर्देश पर खाई खोदने का काम किया गया था। ऐसा करने पर भूमाफियाओं की तरफ से जान से मारने की धमकी दी गई। अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर उनका ट्रांसफर तक कराने की भी धमकी उन्हें दी गई। खनन माफियाओं की धमकी के बाद महिला वन दरोगा ने मामले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो मैंने कहा तुम पीछे ये तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर में तैनात वन दरोगा सोनी शर्मा ने थाने पर एक तहरीर दी थी। इन्होंने 2 दिन पहले अवैध खनन को रोकथाम के लिए खाइयाँ खोदी थी और जिसमें पंकज सोयाल और तेजपाल चौधरी नाम के 2 व्यक्तियों ने इन्हें मोबाइल से कॉल करके जान से मारने की धमकी दी है। तो इनकी तहरीर पर थाने पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है धारा 186, 504, 506 IPC में, जिसकी विवेचना चल रही है। सर मेरे पास धमकियाँ तो पहले भी आई हैं, ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई है। 2 दिन पहले CF साहब का प्रोग्राम था, खाई खोदने के लिए कहा गया था। खनन माफियाओं के द्वारा जो वहाँ पे अवैध खनन चल रहा था उसके लिए धमकी दी गई कि जो अगर आपने रास्ता मैंने खाई खोदी तो खाई पाटने के लिए मुझसे कहा गया कि अगर आप खाई नहीं पाटते हैं तो ऐसा है आप किसी वाहन के नीचे जो दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं कोसी में तो वो आपके साथ भी हो सकती है। और शाम को 8:30 बजे करीब ये दारू पी करके मुझे धमकी दी गई है। मेरे पास फ़ोन आए जिसमें एक पंकज सोयाल जो पहले भी मेरे पास इनके द्वारा मुझे ट्रांसफ़र कराने की धमकी दी गई थी पंकज सोयाल से, और इन्हीं के द्वारा खाई खोदने के लिए कहा गया। यही जो है खनन माफियाओं से मिले और यही मुझसे खाई पटवाने के लिए भी कह रहे थे। आपने क्या कार्रवाई? सर मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज कर रखी है कोतवाली में और इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज हो रहा है। धमकी देने वाला में एक पंकज सोयाल हैं, प्रधान जी के भाई हैं, जो बाबू प्रधान हैं उनके भाई हैं। तेजपाल सिंह हैं जिनका नाम, ये इनके द्वारा तेजपाल सिंह के द्वारा से रात को 8:30 बजे करीब फ़ोन आया मेरे पास और इन्होंने मुझे खाई को पाटने के लिए धमकी दी। बोले आपने जो कर रखा है मैडम ये सही नहीं किया है, ये बहुत गलत कार्य किया है आपने, और अगर तुरंत खाई नहीं पाटी जाएगी तो आपके साथ कुछ भी घटित हो इसमें हम जिम्मेदार नहीं है। चले रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित जनासू मार्ग की हालत खस्ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। मोटर मार्ग की खस्ता हालत को देखते हुए लोगों ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण सामग्री को लेकर जा रहे ट्रक को रोक दिया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि परियोजना निर्माण में लगे वाहनों के कारण पूरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानी होती है। इस दौरान मार्ग से गुजर रहे पौड़ी विधायक राजकुमार
पौरी ने भी समस्याओं का हल करने का आश्वासन दिया। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने ट्रक जाने दिया। लोगों ने सड़क पर बने गड्ढों को भरने और नियमित पानी के छिड़काव की मांग को लेकर परियोजना निर्माण में लगी कंपनी के वाहनों को रोक दिया। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए कई बार आंदोलन किया गया, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। जाम की सूचना पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस क्षेत्र अधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। जो अभी धरातल पे जो कार्य चल रहा है उसके बारे में उनका अवगत करा है। उन्होंने भी रोष प्रकट करा है इसमें कि वास्तव में इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, इसको मेंटेन नहीं करना चाह रहा। इस चक्कर में इसीलिए उन्होंने एसडीएम साहब को अभी यहाँ के लिए बुलाया है और एसडीएम साहब इस पर अभी कार्रवाई कर रहे हैं। हम पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे रोड को जल्द से जल्द बना दिया जाए। 13 दिन हम धरने पर बैठे, लेकिन रेलवे द्वारा लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, झूठ बोलते जा रहे हैं, कोई काम को ढंग से कर नहीं रहे। यहाँ तक कि एक छोटा सा पानी डालने का कार्य है, उनसे ये भी नहीं हो पा रहा है। पिछले 1.5 घंटे पहले या 2 घंटे पहले यहाँ पे रेलवे के अधिकारी आए थे, फिर ये यहाँ से चले गए। और आप ये ट्रक देख रहे हैं, इसका ड्राइवर भी गायब है और 17 साल का बच्चा इसमें कंडक्टरी कर रहा था, जिसको मैंने टोका, इसकी फ़ोटो भी ली। इसके साथ साथ आप देखिए, पुलिस बल से मेरी बात हुई कि बोला कि आप छोड़ दो। मैंने बोला इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को चाहिए कि पूरा का पूरा इस रोड को ठीक करके दे जल्द से जल्द, और नहीं देते तो हम फिर से धरने पे बैठने पे मजबूर होंगे। हम धरना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि किसी कार्य को रोका जाए, पर अगर धरातल पे काम नहीं दिखेगा आने वाले 15 दिन के अंदर, तो हम निश्चित ही रूप से वापस धरने पर बैठ जाएंगे। समस्या ये है कि रोड की स्थिति बड़ी दयनीय है। विगत कई सालों से, 2 साल होते हैं, हमने LNT को भी, रेलवे को भी सारी बातें बताई कि ये है। अब इनकी कुछ गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, कुछ मुद्दा से ले जा रही है। इनका कमिटमेंट ये था कि हम रोड को जो है जैसी रोड थी उसको बिल्कुल यथावत बना देंगे, लेकिन आए दिन आज तक जो है रोड की स्थिति बड़ी बुरी हुई है, बहुत बुरी कंडीशन है। इसलिए विरोध होता है, इसलिए विरोध है। रोड पे बंद जाम लगा दिया, यहाँ लगातार 2 स्कूलें हैं बड़ी बड़ी, तमाम बच्चे, हजारों बच्चे जाते हैं। रोड नहीं बनी तो आंदोलन जारी रखेंगे। ये क्या बताते क्या नहीं बताते, ये बात करें। बागेश्वर के करूड़ तहसील के बैजनाथ में 2 दिवसीय बैजनाथ किताब कौतिक का आयोजन जिला प्रशासन बागेश्वर की ओर से किया गया है। बैजनाथ किताब कौतिक की थीम आओ दोस्ती कई किताबों से रखी गई है। आयोजन को भव्य बनाने के लिए 50 प्रकाशकों की 1000 से अधिक किताबें उपलब्ध कराई गई है। इस दौरान पुस्तकों का मुख्य अतिथियों की तरफ से विमोचन किया गया। तो वहीं गरुड़ क्षेत्र के बच्चों में भी बैजनाथ किताब कौतिक को लेकर काफी उत्साह नजर आया। स्कूली बच्चे किताबों को खरीद कर पढ़ते हुए नजर आए। बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान खड़ा करने के लिए टेलीस्कोप भी मंगाए गए हैं, जिससे बच्चों को नक्षत्रों का भी ज्ञान दिया जा सके। जो एक सबसे बड़ी बात कही कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चे किताब पलट रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक तरीके से समझा जाए तो क्रांतिकारी काम हो रहा है। जहां आज बड़े बूढ़े भी मोबाइल में उलझ गए, जैसा कि आपकी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और बच्चों से छुटाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में इतनी संख्या में बच्चों को। आज के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।